दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी तेसो की। बहुत बहुत साल पहले की बात है। एम्परर शिराकावा के राज में एक मॉन्क रहते थे जिनका नाम था राइगो। वो मीडेरा नाम के एक मठ के, जो कि माउंट हाईए के नीचे था, वहाँ के मठाधीश थे और अपने धार्मिकता के लिए जाने जाते थे। एम्परर को कोई बेटा नहीं था और ये बात उन्हें दिन रात सताती थी कि उनके गुजर जाने के बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा। एक दिन वो राइगो के पास गए और उनसे कहा कि वो बुद्धा के पास उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो। राइगो ने एम्परर के लिए बहुत लंबी तपस्या की, पूजा पाठ किए और अंत में इतनी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप प्रिंस दारुहितो का जन्म हुआ। एम्परर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने राइगो से कहा कि वो जो चाहे उनसे मांग सकते हैं। राइगो ने उनसे कहा कि वो मीडेरा में एक नया भवन बनवा दे जहां पर वो नए मॉन्क्स को प्रशिक्षित कर सके। एम्परर खुशी खुशी राजी हो गए, मगर माउंट हाईए के ऊपर एक और मंदिर था, एनराकुजी। राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली होने के साथ साथ उनके पास योद्धा भिक्षुओं की एक शक्तिशाली सेना भी थी। उनसे ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ कि एम्परर से राइगो को तोहफा मिल रहा है। उन्होंने एम्परर के ऊपर दबाव डाला, जिस कारण एम्परर उनके सामने घुटने टेक दिए और राइगो से किया हुआ वादा से मुकर गए। एम्परर को उनका वादा निभाने में मजबूर करने के लिए राइगो ने भूख हड़ताल किया, मगर चाहकर भी एम्परर अपना वादा नहीं निभा सकते थे क्योंकि वो एनराकुजी टेम्पल के मठाधीश को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। 100 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद अपने दिल में एम्परर और एनराकुजी टेम्पल के प्रति नफरत लेकर राइगो ने अपना देह त्याग दिया। उनके दिल में एम्परर के लिए इतनी नफरत थी कि उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला, बल्कि वो एक ओनरायु में बदल गए। इस घटना के कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने राइगो के आत्मा को प्रिंस दारुहितो के पालने के पास देखा और उसके बाद प्रिंस दारुहितो की मौत हो गई और एम्परर शिराकावा एक बार फिर से बेऔलाद हो गए। ये तो बस शुरुआत थी। गुस्से और नफरत में अंधा होकर राइगो की आत्मा एक विशाल चूहे में बदल गई। उसका शरीर चट्टान जैसा मजबूत था और उसके नुकीली दांत और नाखून लोहे जैसे। सब उसे तेसो नाम से बुलाने लगे, जिसका मतलब है लोहे का चूहा। इस भयानक आत्मा ने देश के कोने कोने से चूहों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एनराकुजी टेम्पल पर हमला कर दिया। वो सिर्फ छत, दीवारें, फर्श, खिड़की और दरवाजे नष्ट करके ही शांत नहीं बैठे। वहाँ के मॉन्क्स पर हमला किया और पवित्र किताबें जिनमें सूत्र और मंत्र लिखा हुआ था, उन्होंने वो सारे खा लिए। यहाँ तक कि बुद्धा की पवित्र मूर्ति को भी वो कुतर कर नष्ट कर दिए। ऐसा कोई भी नहीं था जो तेसो और उसके चूहे की सेना को रोक पाए। हालात जब ऐसी थी तो एम्परर ने बहुत सोचने के बाद तेसो को शांत करने के लिए राइगो की एक मंदिर बनवाई, जिसके बाद राइगो की आत्मा शांत हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।